अदानी को यूएस के कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी। ये एक न्यूज़ की वजह से अदानी ग्रुप के स्टॉक फ्राइडे को तगड़े क्रैश होते हुए दिखाई दिए और करीब उनकी 12.5 बिलियन डॉलर्स की जो मार्केट वैल्यू थी वो एरोड होती हुई दिखाई दी। हालांकि कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन जरूर आता हुआ दिखाई दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई कोर्ट ने उनको बुलाया नहीं है, ना उनके या ना उनके नेफ्यू को। और ये जो क्लैरिटी आई है वो आप देखते हैं यहाँ पे ट्यूसडे मार्केट में क्या इंपैक्ट करती है। बट देखो ये पूरा मामला है क्या, मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल में समझाऊंगा। क्या अदानी वापस अपनी वैल्यूएशंस पे आ सकता है? देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, ना कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट करूंगा, बट अभी जो अदानी में जो चल रहा है ना वो काफी चीजें आपको समझा देगा कि अदानी में हो क्या रहा है। ठीक है, क्या अगर वीडियो पसंद है वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत बार बताई है, हिंद कॉपर के बारे में, वेदांता के बारे में, ऐसी केस स्टडी बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट में रखूंगा, सबसे पहले सुन लेना। यहां पे एक न्यूज आती हुई दिखाई दी, वो भी ब्लूमबर्ग के हवाले से, कि यहां पे यूएस की कोर्ट ने हाजिरी देने को बोला गया है यहां पे अदानी और उनके नेफ्यू को। ठीक है, जो ब्राइबरी केस था उसके बारे में। ठीक है, अब अदानी ने क्लैरिटी दी सैटरडे को कि भाई ऐसा कोई भी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता हुआ नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो ये हुआ क्या कि एक फॉल्स न्यूज आई ब्लूमबर्ग की तरफ से और बाद में अदानी ने क्लैरिटी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मार्केट खराब हो चुका था, पहले से मार्केट गिर रहा था, उस पर ब्लूमबर्ग ने चिंगारी फेंकी और अदानी ग्रुप पूरा वाइप आउट होता हुआ दिखाई दिया, ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्रैश होते हुए दिखाई दिए। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि ब्लूमबर्ग ने ये पहली बार किया है, ब्लूमबर्ग ने ऐसा पहले भी किया था 2024 में, अगर किसी को याद है तो। अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 2024 में जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक एक बार बहुत तगड़ा क्रैश हुआ था, 20 से 22% 25% गिरा था। ठीक है, उस टाइम पे गवर्नेंस इश्यूज आए थे और आप सभी जानते हैं कि शायद जी एंटरटेनमेंट एक मर्जर करने वाला था सोनी के साथ। ठीक है, उस समय कुछ चिंगारी फेंकी थी ब्लूमबर्ग ने जो फॉल्स थी। ठीक है, और उसके बाद जी एंटरटेनमेंट क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जी एंटरटेनमेंट ने ये पूरा मामला कोर्ट में उठाया, कोर्ट में अपील की, उनको यहाँ पे डिफेम किया जा रहा है और कोर्ट में क्लियर कट ब्लूमबर्ग ने वार्निंग दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते और जी के जितने भी आर्टिकल्स है उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, रिमूव करने की बात की और रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो उस टाइम में भी ब्लूमबर्ग ने ऐसी न्यूज़ फैलाई थी। ठीक है, तीसरी बात 2019 के अंदर ब्लूमबर्ग को यहाँ पे जो बहुत सारे फेक न्यूज़ फैलाते हैं या बोलते हैं रूमर्स के हवाले से या सोर्सेज के हवाले से, वो फेक जो रूमर्स होते हैं सोर्सेज होते हैं उसकी वजह से बहुत तगड़ा वैल्यूएशंस में प्रॉब्लम आती है, वैल्यूएशंस डिस्ट्रॉय हो जाती है बहुत सारी कंपनीज को। तो उसकी वजह से उनको एक बहुत बड़ा फाइन देना पड़ा, करीब 7.6 मिलियन डॉलर्स का। 2019 की बात है। ठीक है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में फैला रहा है, ग्लोबल मार्केट में भी ऐसी न्यूज़ ये लोग फैलाते रहते हैं। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग ने ऐसा बहुत बार किया है। हालांकि ये जो न्यूज़ चैनल्स वाले होते हैं ना वो हमेशा सफाई से निकल जाते हैं। पता है कैसे? वो मतलब ऐसा नहीं बोलते कि भाई उनको हाजिरी देनी पड़ेगी, उनको पेनल्टी लगाई गई है, वो ऐसे सॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं जो क्लियर कट बताता है कि वो यहाँ पे कोई एक्शंस उस पर नहीं ले सकता है। ठीक है, बोले सॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो न्यूज़ चैनल वाले के पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मार्केट में इंपैक्ट तो करते हैं बट उनको इंपैक्ट नहीं करते। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये ब्लूमबर्ग हवाले से बहुत बार ऐसा चीज़ें होती है। हालांकि सभी बड़े प्लेयर्स जानते हैं कि ये रिपोर्ट हो सकते फेक हो, बट तो भी मार्केट में फॉलिंग मार्केट में वो रिएक्शन कर जाती है। ठीक है, अब देखो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब कोई बड़े प्लेयर करे तो ठीक है, बाकी हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आपको वन शॉट आंसर कर देता हूं कि अभी क्या है अदानी पे। तो आप ये समझ के चलो यहां पे पढ़ सकते हैं कि यूएस के अंदर अभी अदानी के 2 मामले हैं। ठीक है, एक तो सिविल एंड क्रिमिनल केसेस यहां पे ऑलरेडी फाइल है। हालांकि वहां के कोर्ट ने अभी भी अपडेट नहीं दी है, अदानी को नहीं बुलाया है, वो याद रखिएगा। जो अभी न्यूज आई थी ना बुलाया है, वो अभी बुलाया नहीं है। हालांकि केसेस अभी भी है और केसेस क्या है? ब्राइबरी के। ठीक है, और प्रॉब्लम ये आता है, हालांकि देखोगे अदानी ने क्लैरिफाई कर दिया है ऑलरेडी कि ऐसा कुछ भी वहां की कोर्ट ने नहीं बुलाया है। हालांकि फ्राइडे को एक और चिंगारी आई थी जिसने अदानी को फॉल करने का काम किया कि आप देखोगे अदानी ग्रीन करीब करीब उनके प्रॉफिट 99% डिक्लाइन होते हुए दिखाई दिया। उस पर 2 रीज़न थे, कंपनी का इंटरेस्ट काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया और दूसरे जो अदर चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट काफ़ी तगड़ा क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। तो 2 बड़े रीज़न थे जिसकी वजह से अदानी ग्रुप पूरा क्रैश हुआ। ठीक है, अब सबसे सिंपल सवाल आ जाता है, देखो ध्यान से समझना। बहुत सारे पूछते कि सर अदानी चलता क्यों नहीं है? डेफिनेटली ठीक है नहीं चलता, आई एम श्योर आपके भी सवाल होंगे। देखो एक बात समझना,
पहले होता क्या है कि कंपनी की वैल्यूएशंस फ्यूचर में क्या रहेगी ये देख के बड़े प्लेयर्स एंटर करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि कंपनी ने बहुत तगड़ा एक्सपेंशंस किया था, अदानी पूरा ग्रुप ने, ठीक है। अदानी ने एयरपोर्ट टेक ओवर किया था, अदानी पावर जो श्रीलंका में भी आ रहा था, या अदानी ग्रीन श्रीलंका में आ रहा था, अदानी पावर बांग्लादेश में गया, ठीक है। तो जो एक्सपेंशंस तगड़े से कर रहा था ना, डेट बढ़ा के बहुत सारी चीज़ें करके, ठीक है, तो वो बड़े प्लेयर्स जानते थे कि भाई ये तगड़ा एक्सपेंशंस करा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। इसकी वजह से बड़े प्लेयर्स वैल्यूएशंस को ना देख के बड़े प्लेयर्स ने पहले एंट्री की, स्टॉक को भगाने की कोशिश की बिफोर 2023, ठीक है। ये स्टॉक को भगाने की कोशिश की, जिसमें माना यह जा रहा था कि अदानी के कुछ लोग भी शामिल थे या प्रमोटर भी शामिल थे कि स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया, ठीक है। हालांकि वो रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने छापी थी 2023 में, लेकिन जो हमारी इंडियन मार्केट में सेबी है उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी, यानी कि कोई मैनिपुलेशन होता हुआ नहीं दिखाई दिया। बट उसके बाद कोई भी स्टॉक में मोमेंटम नहीं आई है। हिंडनबर्ग को साबित करने का कोई मौका अभी के लिए वो लोग नहीं दे रहे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है, उस टाइम पे जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी स्टॉक पूरे क्रैश हो चुके थे। बट उस टाइम पे हुआ क्या था कि जो वैल्यूएशंस बड़े प्लेयर्स दे रहे थे कंपनी को, जो 700 मल्टीपल्स, 800 मल्टीपल्स, 900 मल्टीपल्स की जो वैल्यूएशंस दे रहे थे, ठीक है, वो हर बार लोग बड़े प्लेयर्स देते नहीं हैं, ठीक है। तो एक बार मान लो वो लोग यहाँ पे निकल गए, फिर दूसरी बार आना बहुत मुश्किल होता है बड़े प्लेयर्स की, भाई वो सेम वैल्यूएशंस देना जो पहले यहाँ पे कंपनी की थी, ठीक है। अभी भी मान लो कि अदानी ग्रो कर रही है, बट वो वैल्यूएशंस पॉसिबल नहीं होते, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। मोस्ट प्रोबेबली कंपनी का प्राइस तभी बढ़ता है जब कंपनी की फ्यूचर या तो वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, ठीक है, या फिर करंट वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, तब यहाँ पे कंपनी के जनरली प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो बड़े प्लेयर्स है वो ये मान के चले थे कि फ्यूचर में वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो सकती है, और इसकी वजह से वो पहले से आ चुके थे, ठीक है। बट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद वो पूरे के पूरे चले गए, वो यहाँ पे क्रैश होते हुए दिखाई दिए। तो एक फर्स्ट बहुत बड़ा रीजन था। सेकेंड बड़ा बड़ा रीजन की बात करने जाए तो हमेशा याद रखो कि बड़े प्लेयर्स अगर कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम होती है तो जनरली जल्दी नहीं आते। लाइक गवर्नेंस इश्यूज हो जाते हैं, मान लो कि कंपनी के अंदर प्रमोटर में अनबन हो जाती है, या बैलेंस शीट में गड़बड़ियाँ होती है, या अगर कंपनी में कोई बड़े केसेस चलते हैं, लाइक जो कोर्ट केसेस होते हैं चलते हैं, तो भी यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जल्दी नहीं आते। और यहाँ पे अदानी के में अभी भी 2 बड़े केसेस चल रहे हैं यूएस के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से भी बड़े प्लेयर्स जल्दी नहीं आते, ठीक है। और हमेशा याद रखो कि जो मोमेंटम आती है वो बड़े प्लेयर्स की वजह से ही आपको आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाता है कंपनी की वैल्यूएशंस। देखो इतना बड़ा गिरने के बाद भी, जो 2023 में जब गिरावट आई थी उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो अभी भी वो प्राइस, ठीक है, वो प्राइस अभी भी कहीं पे नहीं दिखाई दे रही है। और अगर हम लोग बात करने जाए तो अदानी पावर की जो पी है, अदानी पावर की, वो अभी 21 की है, यानी कि एक रीजनेबल बोल सकते हैं। बट अदानी टोटल गैस की पी अभी 88 की है। सोचो इतना बड़ा फॉल के बाद भी वो पी अभी के लिए आपको नहीं दिखाई दे रही जो आनी चाहिए थी। जनरली इंडेक्स जो होता है ना इंडियन मार्केट में, इंडेक्स, ठीक है, मिड कैप का या निफ्टी का, वो जनरली 20, 25 या 30 के आसपास होता है, ठीक है। तो वो जो वैल्यूएशंस बड़े प्लेयर्स देते हैं, या तो फ्यूचर ग्रोथ अच्छा होता है तो देते हैं, या फिर आप ये समझ के चलो कि कंपनी में अभी भी ग्रोथ मेंटेन रह रहा है, ठीक है, तो वो देते हैं, या थोड़ा मोमेंटम आपको बहुत दिखाई देता है, ठीक है। बट आप ये देखोगे बहुत तगड़ी वैल्यूएशन है जिसकी वजह से बड़े प्लेयर्स नहीं देते। चौथा बड़ा रीजन, अब ये इंपॉर्टेंट यहां पे दिखेगा, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ठीक है। आप यहां पे उनका कंपनी का रिजर्व्स एंड बोरिंग देख सकते हैं, ठीक है। कंपनी ने 2017-18 के बाद जो रफ्तार पकड़ी थी, आप यहां पे देखिएगा, 17 में कंपनी के रिजर्व्स 1800 करोड़ के थे, फिर 18 के अंदर 4900, 19 के अंदर 6900, 20 के अंदर 7300, 21 के अंदर 7800। तो ये जो रिजर्व्स का जो ग्रोथ आया, ठीक है, वो बड़े प्लेयर्स जानते थे कि ये ग्रोथ आ सकता है, इसकी वजह से बड़े प्लेयर्स उस टाइम पर एंटर हुए थे, ठीक है। बट अभी के लिए हम लोग अगर बात करने जाए अभी के लिए, तो कंपनी के अंदर यहां पे बड़े प्लेयर्स है ना वो कम होते हुए दिखाई दिए, ठीक है। मैं आपको एक डेटा बताऊंगा जहां पे एफआई ने स्टेक डिक्रीज किया 2022-23 के बाद, ठीक है। और वहां पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं होल्डिंग, ठीक है, वो काफ़ी हद तक बढ़ते हुए दिखाई दे। यानी कि ये जो भगा रहे थे बड़े प्लेयर्स स्टॉक को, वो पहले भगा रहे थे, बहुत कम हो सकते, 1-2 बड़े प्लेयर्स हो सकते हैं जो स्टॉक को भगा रहे थे। जैसे ही वो निकले, वो उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, बाकी बहुत सारे रिटेल पब्लिक आए और उसके बाद डंप होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट एंड सिंपल में मोरल ऑफ द स्टोरी कि जब भी कंपनी में अच्छा ग्रोथ होता है तब वो भागता है। बट अगर कंपनी में गवर्नेंस इश्यूज हो या कोई केसेस चलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, तो चांसेस बहुत कम है कि बड़े प्लेयर्स वो वैल्यूएशंस कंपनी को वापस दे, ठीक है। अभी कंपनी में
हो क्या सकता है समझ के चलो। अभी कंपनी में ये हो सकता है कि अगर कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा हो और वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो, यानी कि मान लो कि 30 पी के नीचे आ जाए या 20 पी के आसपास आ जाए, उससे नीचे आ जाए, ठीक है, आसपास, तो शायद बड़े प्लेयर्स इसकी वैल्यूएशंस दे सकते हैं। बट अभी कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या वो बड़े प्लेयर्स वापस वो वैल्यूएशंस पे आएंगे। प्लस ये कोर्ट केस चल रहा है, उसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। अब आप पूछो सर ऐसे कोई एग्जांपल है क्या, तो मैं आपको बहुत बार बताना चाहूंगा। जी एंटरटेनमेंट आप देखो, ठीक है, उसमें भी यहाँ पे कोर्ट इशू से जो मर्जर के थे वो मर्जर खत्म हो गया, उसके बाद जी एंटरटेनमेंट का क्या हालत है वो आप सभी लोग जानते हैं। आई एक्स में अभी भी चल रहा है कि क्या मार्केट कपलिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है, वो खत्म हो गया। उसके पहले IRCTC था, ठीक है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी कि भाई कन्वीनियंस फ़ी लेना चाहती थी, वो कन्वीनियंस फ़ी नहीं देने के बाद ना बोल दिया गवर्नमेंट ने, बट उसके बाद भी वो देखोगे वो प्राइस आपको कहीं नहीं दिखाई दी, ठीक है। तो जब भी ऐसा लगता है कि बड़े प्लेयर्स को कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है या प्रॉब्लम है, तो बड़े प्लेयर जल्दी हाथ नहीं लगाते। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। हालांकि सबसे बेस्ट चीज हो जाती है अदानी पावर में, क्योंकि अदानी पावर, ठीक है, अदानी गैस एंटरप्राइज से अलग है, क्योंकि वो वैल्यूएशंस बड़े प्लेयर उसको दे रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि उसमें अभी भी काफ़ी हद तक पोटेंशियल है, ग्रोथ है। पावर का जो सेक्टर है पावर, ठीक है, वो अभी काफ़ी तक डिमांडिंग है। प्लस वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू पीयर्स, हम लोग बोलने जाए अगर टाटा पावर, ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स इसको अभी के लिए दे रहे हैं, ठीक है, बाकी को नहीं दे रहे, क्योंकि उसकी वैल्यूएशंस 80 के पी 90 के पी वहाँ पे अभी भी आपको दिखाई दे रही है। और मान के चलो कि अगर इंटरेस्ट इनका बढ़ता हुआ दिखाई देता है अदानी ग्रुप का, जो अदानी ग्रीन में अभी भी इंटरेस्ट काफ़ी तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया, काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो फिर वो फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स कैसे मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे बड़े प्लेयर्स इसको वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव नहीं दे पा रहे हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखो वापस बोलना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं कि अदानी ग्रुप में क्या चल रहा है, बड़े प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, वो मैंने आपको काफ़ी तक समझाने की कोशिश की है। होप आज को समझा होगा। और स्टिल कोई क्वेरी रहती है मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी केस स्टडी आप किस में देखना चाहते हैं मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।